हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल से शिक्षा में। और आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप क्वेरीज के बारे में। तो रिलेशनशिप क्वेरीज क्या होती हैं? वी यूज रिलेशनशिप क्वेरीज टू रिट्रीव द रिलेटेड ऑब्जेक्ट डेटा। जो भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अगर हमें डेटा गेट करना है तो उसके लिए हम रिलेशनशिप क्वेरीज का यूज करते हैं। बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं, चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशनशिप एंड पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप। अब चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशनशिप क्या होती है? यूज टू रिट्रीव पेरेंट ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम चाइल्ड ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड। तो चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशनशिप का हम यूज करते हैं अगर हमें चाइल्ड ऑब्जेक्ट से पेरेंट की इंफॉर्मेशन को गेट करना है। और द मेन ऑब्जेक्ट फॉर दिस क्वेरी इज चाइल्ड ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट इस क्वेरी में क्या होता है? चाइल्ड ऑब्जेक्ट इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है, बिकॉज चाइल्ड से ही हम पेरेंट का डेटा गेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंटेक्स भी लिखा हुआ है, सपोज वी वांट टू फैच द अकाउंट डिटेल्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए एक सिंटेक्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सेलेक्ट आईडी कोमा नेम। अकाउंट यहाँ पे क्या है? रिलेशनशिप फील्ड का नेम है, ठीक है। जो फील्ड से हमने रिलेशनशिप बना रखा है उस फील्ड का नेम है, ठीक है। अकाउंट डॉट आईडी, अकाउंट डॉट नेम, यहाँ पे हम पेरेंट के आईडी और नेम गेट कर रहे हैं फ्रॉम कॉन्टैक्ट। और कॉन्टैक्ट हमारा यहाँ पे क्या है गाइस? मेन ऑब्जेक्ट है। तो ये सिंटेक्स होता है हमारा चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशनशिप का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप। तो पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप में हम क्या कर रहे हैं? उसका उल्टा कर रहे हैं। यूज टू रिट्रीव चाइल्ड ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम पेरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि पेरेंट ऑब्जेक्ट से जितने भी उसके चाइल्ड्स हैं हम उनका डेटा गेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाइल्ड तो बहुत सारे हो सकते हैं और किसी भी चाइल्ड का पेरेंट हमेशा एक ही होगा। द मेन ऑब्जेक्ट फॉर क्वेरी इज पेरेंट ऑब्जेक्ट। इस क्वेरी का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट मेन होता है। सपोज वी वांट टू फैच ऑल द कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्रॉम अकाउंट, ठीक है। अकाउंट से हम सारे कॉन्टैक्ट की डिटेल्स फैच करना चाह रहे हैं, तो उसका सिंटैक्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो इसमें एक सब क्वेरी अलग ही चलती है पूरी प्रॉपर, बिकॉज कॉन्टैक्ट जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं। चाइल्ड कभी पेरेंट कभी भी मल्टीपल नहीं होता, पेरेंट एक ही होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो क्वेरी का सिंटैक्स किस तरीके से लिखा हुआ है हमने। जो मेन क्वेरी है हमारी रन कर रही है उसके अंदर हमने एक सब क्वेरी में हमने पूरी एक प्रॉपर क्वेरी लिखी है कॉन्टैक्ट्स का डेटा गेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो ये हम कॉन्टैक्ट्स यूज कर रहे हैं ये हमारा क्या है? चाइल्ड रिलेशनशिप नेम है। जो चाइल्ड रिलेशनशिप होता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे, वो है हमारा। और इसमें मेन ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अकाउंट है। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे इनका यूज कर सकते हैं। तो गाइज मैंने डेवलपर कंसोल में लॉगिन कर लिया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक आपको बटन दिख रहा होगा, ये क्वेरी एडिटर। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपनी क्वेरी रन करते हो हमेशा। तो सपोज मुझे अभी क्या करना है, मैं अपनी फ्रंट एंड पे अगर जाऊँ, यहाँ पे अगर देखूँ तो मेरा ये अकाउंट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अकाउंट एक ऑब्जेक्ट है और इस अकाउंट के क्या है? मल्टीपल कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, बिकॉज अकाउंट पेरेंट है और कॉन्टैक्ट हमारा क्या है? चाइल्ड है। तो एक अकाउंट के मल्टीपल क्या हो सकते हैं गाइज? कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट ये हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे अकाउंट नेम। तो एक अकाउंट के हमारे मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है? चाइल्ड टू पेरेंट क्वेरी रन करनी है और मुझे क्या गेट करना है? किसी भी पर्टिकुलर मतलब सारे चाइल्ड्स के मुझे पेरेंट गेट करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? अगर मैंने आपको सिंटैक्स भी बताया था, आप सेलेक्ट कीवर्ड यहाँ पे सबसे पहले यूज करोगे। सपोज आईडी में यहाँ पे गेट कर लेता हूँ अपने कॉन्टैक्ट की, नेम में गेट कर लेता हूँ अपने कॉन्टैक्ट का। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? अकाउंट की आईडी और अकाउंट का नेम गेट करना है। तो अकाउंट यहाँ पे मैं क्या कीवर्ड यूज करूंगा अकाउंट की आईडी और अकाउंट का नेम गेट करने के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप अच्छा, रिलेशनशिप आप कहाँ पे बनाते हो? हमेशा चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे बनाते हो। तो आप कॉन्टैक्ट पे जाओगे, कॉन्टैक्ट पे जाओगे आप और सर्च करोगे वो रिलेशनशिप फील्ड, ठीक है। तो रिलेशनशिप फील्ड आप सर्च करोगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लुकअप बना हुआ है अकाउंट के साथ, तो यही आपके रिलेशनशिप फील्ड है। आप इसको ओपन कर लोगे। आपने ये ओपन कर लिया तो यहाँ पे आप फील्ड नेम जो यूज कर रहे हो ना, ये फील्ड नेम आप यहाँ पे यूज करोगे अकाउंट की डिटेल्स गेट करने के लिए। तो फील्ड नेम आपका क्या है? अकाउंट। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप पास कर दोगे अकाउंट डॉट आईडी कोमा अकाउंट डॉट नेम फ्रॉम गाइस। अब आपका मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? चाइल्ड टू पेरेंट क्वेरी में कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कॉन्टैक्ट। और आप इसको एग्जीक्यूट कर दोगे। तो जब आपने एग्जीक्यूट किया आप देख रहे हो 53 आपके टोटल कॉन्टैक्ट्स थे। उसमें आपने उनकी आईडी और नेम गेट कर लिया, अकाउंट की आईडी गेट कर लिया और अकाउंट का नेम गेट कर लिया। जिसमें अकाउंट लिंक नहीं है, क्योंकि लुकअप रिलेशनशिप है, जरूरी नहीं है कि लिंक होगा, तो उसका नल यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और जिसमें है उनमें आप उसके अकाउंट की आईडी और अकाउंट का नेम देख रहे होंगे गाइस, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो? वेयर क्वेरी चला सकते हो या लिमिट भी लगा सकते हो। सपोज 53 आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि 5 ही आए, तो मैं इसको
एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने लिमिट लगाई तो यहाँ पे जितने भी आपके क्लोज वगैरह, वेयर क्लोज लिमिट वगैरह के फंक्शन जितने भी होते हैं, ऑफसेट वगैरह, वो आप यूज कर सकते हो इन क्वेरीज के साथ। ठीक है, अगर सेम चीज, अभी तो ये मेरे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट थे, इनके साथ मैंने करी, अब सपोज मैं चाहता हूँ कि कस्टम ऑब्जेक्ट जो मेरे होते हैं उनके साथ भी मैं चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशनशिप कैसे यूज कर सकते हैं हम उसके लिए। तो मैं आपको कस्टम ऑब्जेक्ट अपने एंड पे दिखा देता हूँ कि दो कस्टम ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैं मेरे। एक मेरा है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट है मेरा, और गाइज एक मेरा है क्लास। क्योंकि एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं बट एक स्टूडेंट मल्टीपल क्लास में नहीं हो सकता। तो ये मेरी क्लास है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, मैंने दो बना रखे हैं रिकॉर्ड। और अगर मैं ओपन करूं फर्स्ट क्लास को, तो फर्स्ट क्लास के रिलेटेड में मैं अगर जाऊं तो मेरे दो इसमें स्टूडेंट हैं, महेश एंड जैकी। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं सेकंड क्लास ओपन करूं तो सेकंड क्लास में देखूं तो मेरे इसमें दो स्टूडेंट है, गर्व एंड राम। तो यानी कि पेरेंट ऑब्जेक्ट इसमें मेरा क्या है, क्लास, और चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या है इसमें मेरा, स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, स्टूडेंट से क्लास गेट करनी है, यानी कि चाइल्ड टू पेरेंट क्वेरी चला रहा हूँ मैं स्टूडेंट से क्या करूँगा, क्लास गेट करूँगा। ठीक है, तो सेम हमारी ये जो क्वेरी हमने यहाँ पे लिखी हुई है इसी तरीके से हम इसको यूज करेंगे। बट यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा गाइस, चेंज हो जाएगा, मेन ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। मैं पूरी क्वेरी दोबारा से लिख देता हूँ, सेलेक्ट आईडी कोमा नेम। अभी मुझे क्या करना है, क्लास का नेम और क्लास की आईडी गेट करनी है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे सर्च करता हूँ, और उसका हम क्या देख लेते हैं गाइस, फील्ड नेम देख लेते हैं, जिससे भी रिलेशनशिप बना हुआ है उस फील्ड का नेम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो मास्टर डेटा रिलेशनशिप, आप इसको ओपन करो, आपने इसको ओपन किया, फील्ड नेम क्या है आपका, क्लास। ठीक है, तो क्लास डॉट नेम, सॉरी आईडी कॉमा क्लास डॉट नेम फ्रॉम आप अपना सॉरी जो मेन ऑब्जेक्ट है आपका क्या है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का नेम आप यहाँ पे एपीआई नेम पास कर दोगे। ठीक है, तो आपने क्या करा, सेलेक्ट आईडी कोमा नेम क्लास डॉट आईडी क्लास डॉट नेम, ये क्लास का फील्ड नेम है, और फ्रॉम स्टूडेंट, ये आपका मेन ऑब्जेक्ट जो है वो है चाइल्ड। तो चाइल्ड आपका स्टूडेंट है, तो उसका आपने यहाँ पे एपीआई नेम पास कर दिया, अंडरस्कोर सी, क्योंकि एपीआई नेम में अंडरस्कोर सी आता है हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट के। ठीक है, अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, तो मेरे पास एक एरर आया। ठीक है, मैं अगर आपको ये एरर दिखाऊं क्या है, तो इन्होंने जो कहा है वो ये है कि डिड नॉट अंडरस्टैंड रिलेशनशिप क्लास इन द फील्ड पाथ, इफ यू आर अटेम्प्टिंग टू यूज अ कस्टम रिलेशनशिप बी श्योर टू अपेंड अंडरस्कोर आर आफ्टर द कस्टम रिलेशनशिप नेम। तो यही आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाया था अंडरस्कोर आर, कि जब भी आप कस्टम ऑब्जेक्ट्स के बीच में चाइल्ड टू पेरेंट क्वेरी यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो फील्ड नेम आप यहाँ पे यूज कर रहे हो इसके आगे आप क्या लगाओगे, अंडरस्कोर आर लगाओगे, यहाँ पे भी आप अंडरस्कोर आर लगाओगे। अब आप इसको क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। तो अब आपने एग्जीक्यूट किया तो आपका अब क्वेरी सक्सेसफुली रन हुई, और जितने भी चाइल्ड थे उनके पेरेंट यहाँ पे आप गेट करके लेके आ गए। ठीक है गाइस, तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि पहली चीज तो फील्ड नेम यूज करोगे आप, इसमें स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में जो फील्ड नेम है वही यूज कर लोगे, कस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर जो फील्ड नेम है उसके आगे आप क्या लगाओगे, अंडरस्कोर आर लगाओगे, उसके बाद अपना जो भी डेटा है वो गेट कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब हम देखते हैं पेरेंट टू चाइल्ड का एक एग्जांपल। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, अभी तो मैंने चाइल्ड टू पेरेंट यहाँ पे गेट कर लिया गाइस, अब मुझे पेरेंट टू चाइल्ड गेट करना है। ठीक है, तो सपोज पेरेंट मेरा अकाउंट है, मैं चाहता हूँ अकाउंट के सारे कॉन्टेक्ट क्लियर कर लूँ, तो वही सेम एक क्वेरी चलेगी, सेलेक्ट आईडी कोमा नेम। अब मेन डिफरेंस जो है वो यही है कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते, बट एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर एक सब क्वेरी लिखी जाएगी, किसके लिए लिखी जाएगी गाइस, प्रॉपर सब क्वेरी लिखी जाएगी हमारी चाइल्ड के रिकॉर्ड्स को गेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप एक प्रॉपर सब क्वेरी लिखोगे, सेलेक्ट आईडी कोमा नेम फ्रॉम किससे, कॉन्टेक्ट से। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट जो है आपका इसको यहाँ पे आप पास कर दोगे। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जाके कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट पे आप जाओगे, क्योंकि रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था वहीं पे आप बनाते हो रिलेशनशिप फील्ड, अकाउंट नेम पे जाओगे, तो अब जो मेन चीज है, मेन पॉइंट है ध्यान रखने वाला,
वो ये है, चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशनशिप में आप क्या यूज कर रहे थे, फील्ड नेम यूज कर रहे थे, लेकिन पेरेंट टू चाइल्ड में आप फील्ड नेम यूज नहीं करोगे। पेरेंट टू चाइल्ड में जो आप ये देख रहे हो ना, चाइल्ड रिलेशनशिप नेम, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो इसके बारे में, ये चाइल्ड रिलेशनशिप नेम आप यूज करोगे। तो इसको कॉन्टेक्स्ट को यूज करोगे आप यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, क्या चेंज हुआ है चाइल्ड टू पेरेंट और पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप में? दो मेन चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज कि यहाँ पे आपको इनर क्वेरी यूज करनी है, क्योंकि मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं एक पेरेंट के। ठीक है, और यहाँ पे आपको फील्ड नेम यूज नहीं करना है, यहाँ पे आपको चाइल्ड रिलेशनशिप नेम यूज करना है। आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो देखो, आपके जितने भी अकाउंट थे उनका आईडी नेम आ गया, और उनके अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट थे, अगर सपोज मल्टीपल भी हैं, जैसे आप देख रहे हो ये वाला, ठीक है, यूनियन ऑयल गैस सिंगापुर वाला, इसके आप देख रहे हो 2 आईडीज आपके पास आ रही है, यानी कि मल्टीपल आपके इसके अंदर चाइल्ड थे, कॉन्टैक्ट थे। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर भी आप लिमिट्स वगैरह ऐसे यूज कर सकते हो। सपोज मैं लिमिट इस बार यहाँ ना यूज करके, यहाँ पे आप देख रहे हो ना 2 चाइल्ड आपके आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि एक एक ही आए, तो मैं यहाँ पे लिमिट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो अभी क्या हुआ, वो लिमिट मैंने लगाई और एक एक ही आ रहा है। ठीक है, मल्टीपल भी है अगर तो मल्टीपल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यही 2 चीजें आपको ध्यान रखनी थी। अब सपोज मैं यही सेम चीज कस्टम ऑब्जेक्ट के भी साथ यूज करना चाह रहा हूं, अपना पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, सेलेक्ट आईडी कोमा नेम हम रख लेते हैं, पेरेंट टू चाइल्ड ऑब्जेक्ट हम हमारे कस्टम, मैंने आपको बताया था कि क्लास हमारा पेरेंट है और स्टूडेंट हमारा चाइल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन कर लेता हूं मैं स्टूडेंट दोबारा से, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मैंने ओपन कर लिया, फील्ड एंड रिलेशनशिप पे गया, क्लास यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने ओपन कर लिया। क्या यूज करना है गाइस? चाइल्ड रिलेशनशिप नेम यूज करना है। तो चाइल्ड रिलेशनशिप नेम स्टूडेंट्स, कॉपी कर लिया, सेलेक्ट आईडी कोमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम पेरेंट ऑब्जेक्ट है ना आपकी बार, मेन ऑब्जेक्ट आपका क्या है इस बार? पेरेंट है गाइस। तो यहाँ पे जाओगे, इसका एपीआई नेम क्या है? ये रहा, क्लास। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? क्लास के सारे स्टूडेंट्स को गेट कर रहे हो। अगर एग्जीक्यूट करोगे तो फिर देखते हैं इस बार भी वही सेम एरर है। तो यानी कि आपको चाइल्ड रिलेशनशिप नेम में भी अगर कस्टम ऑब्जेक्ट है तो आपको क्या यूज करना है गाइस? अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर यूज करना है। आप देख रहे हो? ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है स्टूडेंट्स पे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर यहाँ पे लिखना है और एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, तो अब प्रॉपरली आपकी क्वेरी यहाँ पे रन हो गई। आप देख रहे होंगे 2 स्टूडेंट थे मेरे, तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के अंदर भी आप देख रहे होंगे 2 स्टूडेंट हैं, और फर्स्ट क्लास के अंदर भी आप देख रहे होंगे 2 स्टूडेंट हैं। तो 2-3 मेन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है चाइल्ड टू पेरेंट और पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप में। चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशनशिप में आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? चाइल्ड होता है। पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप में आपका मेन ऑब्जेक्ट पेरेंट होता है। चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशनशिप में आप फील्ड नेम यूज करोगे, और अगर कस्टम ऑब्जेक्ट है तो उस केस में अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर यूज करोगे। पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप में प्रॉपर सब क्वेरी लिखी जाती है, क्योंकि मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, उसमें आप फील्ड नेम यूज नहीं करते हो, उसमें आप जो चाइल्ड का रिलेशनशिप नेम है वो यूज करते हो, और उस रिलेशनशिप में अगर कस्टम ऑब्जेक्ट है तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर लगाते हो, नहीं तो जो भी रिलेशनशिप नेम है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए वो आप यूज करते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, प्रॉपर चाइल्ड टू पेरेंट और पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप आप कैसे यूज कर सकते हो सेल्सफोर्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इस सीरीज के एपेक्स प्रोग्रामिंग इन हिंदी। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।